जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, वंदनीय सभी सनातन प्रेमी भाइयों, बंधुओं, संपूर्ण देशवासियों को आज हनुमान जन्म उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज भगवान हनुमान जी का जन्म है। इसको जयंती नहीं कहते हैं, हनुमान प्रकटोत्सव कहते हैं या हनुमान जन्म दिवस भी कह सकते हैं। प्रकटोत्सव ज़्यादा सटीक है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, रामनवमी है, मंगलवार का आज बड़ा अच्छा दिन है। वैसे तो सभी दिन उन्हीं के हैं, विशेष मंगलवार को हनुमान जी का दिन कहा जाता है। हनुमान जी रुद्रांश हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। हमारे हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि शंकर सुबन, लेकिन रामभद्राचार्य जी महाराज ने उसको सही किया और कहा कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। सुवन नहीं है, शंकर स्वयं। भगवान शंकर महाकाल जो है वो स्वयं ही हनुमान जी हैं। आज उन्हीं हनुमान जी महाराज का प्रकटोत्सव दिवस है। सब लोगों के ऊपर बजरंगबली की कृपा रहे। महाबली हैं, संकट मोचन है। आइए हनुमान जी के चरणों में, श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की हम कथा कहते हैं। शिव महापुराण चल रहा है, कैलाश संहिता में कथा है। यह कथा मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा हूँ, इसे नित्य कहता हूँ। आप लोग सुन के इससे जितना अधिक से अधिक लाभ उठाइए। कथा तो मैं आप लोगों को केवल वाचन या पाठन कर रहा हूँ, और इस कथा को कार्तिकेय जी कह रहे हैं। कार्तिकेय जी की कथा थोड़ी सी गूढ़ होती है। कैलाश संहिता वही कह रहे हैं। उनकी वाणी को लोमहर्षण जी शिष्यों को सुना रहे हैं और उसी को हम आपको सुना रहे हैं। चलिए मानसिक रूप से हम उसी कथा में चलते हैं। भगवान शंकर की कथा रूपी गंगा में स्नान करके आनंद प्राप्त करें। चलिए छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, फिर कथा कहेंगे आपको। आप लोग सुनिए और सुनाइए। एक छोटा सा भजन है, उसके बाद कथा है। थोड़ा छोटा सा ही एक मंगलाचरण है। मन मरे माया मरे, मन मरे माया मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। मन के तरंग मार ले, आहा, मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले।
आया कहाँ से कौन है, तू जाएगा कहाँ। आया कहाँ से कौन है, तू जाएगा कहाँ। इतना ही दिल विचार ले, इतना ही दिल विचार ले, इतना ही दिल विचार ले, इतना ही दिल विचार ले। बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले। नेकी सभी के साथ तो जितनी बने सुकर, आहा। नेकी सभी के साथ तो जितनी बने सुकर, मत सिर बंधी का भार ले, मत सिर बंधी का भार ले। बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले। मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले। बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले। बस हो गया भजन, दृष्टि में तेरी दोष है, वो दुनिया निहारती। दृष्टि में तेरी दोष है, वो दुनिया निहारती। दृष्टि में तेरी दोष है, दृष्टि में तेरी दोष है, वो दुनिया निहारती। दृष्टि में तेरी दोष है, वो दुनिया निहारती। समता का अंजन आंजले, समता का अंजन आंजले। बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले। आदत बुरी सुधार ले। बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले। आहा, मन की तरंग मार ले। बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले। बस हो गया भजन। तुझको कोई बुरा कहे तो दूर कर क्षमा, तुझको कोई बुरा कहे तो दूर कर क्षमा। तुझको कोई बुरा कहे तो दूर कर क्षमा। वाणी के स्वर सुधार ले, वाणी के स्वर सुधार ले। वाणी के स्वर सुधार ले, वाणी के स्वर सुधार ले। बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले। मन की तरंग मार ले। बस हो गया भजन, वाणी तेरी सुधार ले। वाणी के स्वर सुधार ले। बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले। बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले। मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले। बस हो गया भजन। मन को अनियंत्रित न होने दे और कोशिश करी कि भगवान के चरणों में लगा रहे मन। हो गया भजन। चलिए आगे की मंगलाचरण करते हैं। ओम नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुकुत धन धर्म धाम के, सहज प्रकाश रूप भगवाना। नहीं तह पुनि विज्ञान बिताना। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो,
जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। बिनु पग चले सुनै बिन काना, बिनु पग चले सुनै बिनु काना। कर बिनु करम करे जग नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु वाणी वक्तावर जोगी, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानंद परेश पुराना, एक अनीय अरूप अनामा। जय सच्चिदानंद परधामा। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण निर्विगत विनोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति रस, कौशल्या के गोद। कौशल्या के गोद। प्रेम के बस भगवान वो अखंड मंगलाकारम, जिनके एक एक रोम में कई ब्रह्मांड बसते हैं। दिखराबा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसे सैकड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक एक रोम में हैं मित्रों। वही प्रेम के बस कौशल्या माता की गोद में बैठे हैं। ओम आद्यंत मंगलम जात समान भाव मार्यम, तमीसम जरामरत महात्मदेवम। पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम, संभावये मनसे शंकरम अम्ब केशम। ये शिव महापुराण का प्रथम श्लोक है। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। चलिए, कल मैंने कहा था प्रणव के वाच्यार्थ भावार्थ। आगे हम उसी को कथा को आगे बढ़ाएंगे। कथा बहुत ही श्रेष्ठ और सुनने, गुणने और करने लायक है। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ की ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगत बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। अब आचार्य तो ढूंढना पड़ेगा, अच्छे आचार्यों की कमी आ गई। नहीं तो भगवान की शरण में जाए, उनसे बड़ा आचार्य कोई नहीं। कई 12 दिनों तक दूध केवल पीकर रहे। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी दशमी को प्रातः काल स्नान करे, गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नंदी श्राद्ध करे। ये नांदी श्राद्ध का वर्णन है। अब श्राद्ध है, कर्म है। यहां से नंदी श्राद्ध करना चाहिए। इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश कहे गए हैं। नंदी मुख। देव श्राद्ध में ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं। नंदी श्राद्ध में विश्वदेवा दिव्यों की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम श्राद्ध देव में नंदी मुख देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। दूसरे श्राद्ध में ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि हैं। तीसरे दिव्य श्राद्ध में वसु रुद्र आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक नंदन सनकादि ऋषि हैं। 4 मुनीश्वरी नंदी मुख देवता है। 5वें भूत में श्राद्ध में पंच महाभूत नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह हैं। जरायुज आदि चतुर्भुज प्राणी समुदाय है। नंदी मुख माने गए। छठे पितृ श्राद्ध में पितामह प्रपितामह ये तीनों नंदी मुख देवता है। 7वें मातृ श्राद्ध में माता नाना नानी
मातामही या पितामही मतलब इन तीनों को नांदी मुख देवता बताया गया है। आत्मा, पिता, पितामह और प्रपितामह, ये चार नंदी मुख देवता कहे गए हैं। आत्मा, पिता, पितामह और प्रपितामह। और अपना आत्मा, फिर पिताजी, फिर उनके पिताजी और उनके पिताजी, ये चार देवता हैं। माता, महात्म श्रद्धा में मातामह, प्रमातामह और वृद्ध मातामह, तीन नंदी मुख देवता सर्वपत्नीक बताए गए। ब्राह्मणों के पैर धोए समस्त संपत्ति की प्राप्ति के कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए अग्नि रूप अपार संसार सागर से पार लगाने के सेतु की समान है। वे ब्राह्मणों की चरण धूलियाँ मुझे पवित्र करें, जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य, अभीष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु, समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं। वे ब्राह्मणों की चरण धूलियाँ मेरी रक्षा करें। यहाँ ब्राह्मण उन लोगों के लिए है, वैसे तो सभी ब्राह्मणों के लिए है, लेकिन खास करके ब्राह्मण वही है जो वेदाध्ययन करता हो और ब्राह्मण धर्म के अनुसार अपना आचरण भी करता हो। केवल ब्राह्मण नाम या जाति में जन्म लेने से नहीं है। कामधेनु तथा समस्त तीर्थों की जल से पवित्र मूर्तियां हैं। वे ब्राह्मणों की चरण धूलियाँ मेरी रक्षा करें। ऐसा कह के पृथ्वी पर दंड की भांति पढ़कर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। इस तरह से 3 बार प्राणायाम भी करना चाहिए और संकल्प करें कि मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्वदेव का पूजन, फिर देवता अष्टविधि श्राद्ध और अंत में माता मह श्राद्ध है, उससे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पार्वण की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करते हुए तत्पश्चात आचमन करके खड़ा होकर वर्ण क्रम का आरंभ करें। हाथ में पवित्री धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार करे, विश्व देवात भवंतो वृणे भवद्भयाम नांदी श्राद्धे क्षणा प्रसाद नियम। ये नांदी श्राद्ध का वर्णन है। इसमें हम विश्व देवों को इदम व पाद में हम कहकर पाद्य निवेदन करते हैं। विश्वदेवस्य ब्राह्मणस इदानुम, विश्वदेव स्वरूप ब्राह्मणों के लिए आसन समर्पित है। यह कहकर शासन दे, ये विश्वदेव देवताओं की श्रेणी में आते हैं। इस तरह से नंदी मुख श्राद्ध के लिए प्राप्नोति भवंतु, आप दोनों इसको ग्रहण करें। प्राप्त ना हो या हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करें कि मैं मनोरथ पूर्त हो, संकल्प की सिद्धि, इसके लिए आप अनुग्रह करें। मित्रों, ये नंदी मुख श्राद्ध है, श्राद्ध का वर्णन है। इनका संस्कृत में भी दिया है साथ में। ओम सत्य वसु संघ का विश्व देवानंदी मुखा भूर्भुआ स्वम यदम व पाद्यम पाद वनेजनम पाद प्रक्षालनम वृद्धि। ब्रह्म विष्णु महेश्वर नांदी मुखा भूर्भुआ स्व इदमया पाद्वम पादा वनेजनम पाद प्रक्षालने वृद्धि। ओम देवर्षि ब्रह्मर्षि छत्रर्षि नांदी मुखा भूर्भुआ स्व इदम व पाद्वम पाद वनेजनम पाद प्रक्षालनम वृद्धि। इस प्रकार अन्य श्राद्धों के लिए वाक्य की ऊह कर लेनी चाहिए। इत्यादि मंत्रों का ही पाठ करके वहाँ स्थित हुए देवता आदि का चतुर्थ्यंत उच्चारण करके अक्षत सहित जल्ले स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न समर्पित करे और अंत में न मम इस वाक्य का उच्चारण करके सर्वत्र माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण करने की यही है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करे, यत पाद पद्म स्मरणाद यस नाम जपादपि न्यूनम कर्मम भवेत पूर्णम तम वंदे सांब मीश्वरम। जिनके चरणार बिंदों के चिंतन नाम जब से न्यूनतापूर्ण अथवा अधूरा कर्म पूरा हो जाता है, उन सांब सदाशिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ नांदी मुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण हो जाता है।
अन्नादि मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान भी होता है। ऐसा संकल्प करके 12 कुश बिछाए, फिर दक्षिण की ओर से देवता के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छिड़क दे। अत्र पितरो माध्वम कहकर देवादि के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़े। इस प्रकार अवनिजन दे 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दे। इसी 13 स्थानों पर भी करे। अपने गुह्य सूत्र में बताई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के साथ गुणों के लिए जल अक्षत अर्पित करे। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदाशिव का ध्यान करे और पूर्व मंत्रों का जप करे। श्लोक का पुनः पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार करे, गायों को खाने को दे, पिंडों का फिर उत्सर्ग कर दे। दूसरे दिन प्रातः काल उठ जाए, कांक उपस्थ के बालों को छोड़कर शेष सभी बालों को मुड़वा ले, परंतु शिखा के 8 बाल अवश्य बचा ले। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। दंडवत पृथ्वी पर होकर प्रणाम करे और बहुत सारे वैदिक मंत्र हैं। ओम नमो ब्राह्मणे अग्निमीले पुरोहितम अतमहाव्रतम अग्निर्देवान एतस्य साम नामयाम। ब्रह्मणे नमः, इंद्राय नमः, सूर्याय नमः, सोमाय नमः, प्रजापते नमः, आत्मने नमः, अंतरात्मने नमः, ज्ञानात्मने नमः, परमात्मने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर चतुर्थी पर्यंत रूप का जप करे। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाए और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करे। उस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों में आदि में प्रणव और अंत में नमः जोड़कर उनका उच्चारण करें। ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम अंतरात्मने नमः स्वाहा, ज्ञानात्मने नमः स्वाहा, परमात्मने नमः स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा इति। तदनंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को केवल जल को 3 बार चाटकर पुनः 2 बार आचमन करके मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्व की ओर मुख कर बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करे। अब संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि। संन्यास कैसे ग्रहण किया जाए उसकी शास्त्रीय विधि इसमें कहते हैं। कार्तिकेय जी कहते हैं, स्कंद जी कहते हैं, हे वामदेव, तदनंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को बस में रखते हुए गंध आदि द्रव्यों को ले गणेश की पूजा करे। नैऋत्य कोण में गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियनान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो अहं जानि गर्भत्वां जासि गर्भधम्मा। इस तरह से गणेश जी के मंत्रों का पूजन करते हैं। अंकुश अक्षमाला नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आवाहन और ध्यान करने के पश्चात शंभु पुत्र गजानन की पूजा करके खीर पुआ नारियल से नैवेद्य निवेदन करे। तदनंतर भू स्वाहा मंत्र से पूर्णाहुति होम करके हवन का कार्य करे। सायंकाल में संध्या उपासना करे। मौन होकर गुरु की आज्ञा से चरु पकाए। अग्नि में समिधा चरु घी की रुद्र सूक्त से और सद्यु जातादि मंत्रों से पृथक पृथक आहुतियाँ दे। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करे और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरीर निर्माय इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्नि स्वष्टि कृत्य स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति जरूर दे। पूरा मंत्र इस प्रकार है। गौरीर निर्माय सलिलानि तक्षत्तैकपदी द्विपदी स चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषि सहस्त्राक्षरा परमे व्योमन स्वाहा। ये ऋग्वेद के मंत्र हैं मित्रों। तत्व शुद्धि के लिए पृथक पृथक योजना करनी चाहिए। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। ये पृथ्वी व्याधि पंचक कहलाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये शब्दादि पंचक कहलाते हैं। वाक पाणी पाद पायु और उपस्थ ये वाग
आदि पंचक कहलाते हैं। श्रोत्र, नेत्र, नासिका, रसना, त्वक, ये श्रोत्र पंचक कहलाते हैं। सिर, पार्श्व, पृष्ठ और उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जंगा को भी जोड़ लें फिर त्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 वायुओं को प्राणादिक पंचक कहा जाता है। अन्नमयादि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय 5 कोश होते हैं शरीर के अंदर। इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष है। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में 5 अंतरंग स्थान है। उन्हें तत्व पंचक कहा जाता है। नियति, काल, राग, विद्या और कला ये 5 माया से उत्पन्न है। नियति, काल, राग, विद्या और कला ये माया से उत्पन्न होते हैं। मायाम तो प्रकृतिम विद्यात, इसी श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व हैं, इन्हीं को पंच कंचुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वान मूर्ख ही कहा गया है। नियति प्रकृति से नीचे और पुरुष प्रकृति के ऊपर रहता है। जैसे कौवे की एक ही आंख दोनों गोलकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहलाता है। आहा, पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है, यह विद्या तत्व कहलाता है। शुद्ध विद्या महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। विद्या, शुद्ध विद्या को, महेश्वर को, सदाशिव को, शक्ति को और शिव, इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। ब्रह्मन विज्ञानम ब्रह्मम इति श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह हैं, उनमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। ये 5 पंचक जो हमने कहे हैं, प्रत्येक व्याधि पंचक, शब्दादि पंचक, बागादि पंचक, श्रोतादि पंचक, श्रादि पंचक, त्वगादि धातु सप्तक, प्राणादि पंचक, अन्नमयादि कोश पंचक, मन आदि पुरुषार्थ तत्व, 10 नित्यादि पंचक और 11 शिव तत्व पंचक के 11 वर्ग हैं। इन एकादश वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परस्मयी शिव ज्योति से इदम न मम इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविद्या कर्षोतक संबंधी मंत्रों के अंत में विविद्याई स्वाहा, कर्षोत्काय स्वाहा, इनके अंत में स्वत्व त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मा ने शिव ज्योति से विश्वभूत घसनोत्सुकाय परमस्मयी है देवाय इदम नमम इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयंत सत्वे महे उपप्रयंतु मरुता सुदानव इद प्रासुर्भवा सा चा, इस मंत्र के अंत में विश्व रूपाय पुरखाय ओम स्वाहा बोलकर स्वत्व त्याग के लिए लोकत्रय व्यापिनी परमात्मने शिवाय इदम नमम का उच्चारण करे। तदनंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घृत मिश्रित चरु का प्राशन एवं आचमन करने के पश्चात पुरोधा आचार्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दे दी जाए। फिर ब्रह्मा का भी विसर्जन करके प्रातः कालिक उपासना संबंधी नित्य होम करे। तदनंतर प्रातः काल की संध्योपासना सूर्योपस्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करके प्रसन्नतापूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकतापूर्वक वेद मंत्रों का जप करे। जो अग्निहोत्री हो गया स्थापित अग्नि में प्राजापत्यष्टि करे और वेदोक्त वैश्वानर स्थाली पाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दे। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। सभी पूर्वोक्त जो हमने कहे हैं स्कंद जी ने बताए हैं, इन सबको अग्नि में स्थापित करे। आत्मा के में आरोप करके अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। मुनीश्वर फिर वह साधक निम्नांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे।
ओम भू सावित्री प्रवेशयामि। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम। ओम भुवः सावित्रीं प्रवेशयामि भर्गो देवस्य धीमहि। ओम स्वः सावित्रीं प्रवेशयामि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सावित्रीं प्रवेशयामि तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करें और चित्त को चंचल ना होने दें। और इस तरह से घर से निकलते उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करें। भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली हैं। वाह! इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, 15 नेत्रों से प्रकाशित होती हैं, नूतन रत्नमय क्रीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती हैं। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती हैं। हार केयूर बाजूबंद कड़ी करधनी नूपुर आदि आभूषणों से उनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे हैं। इनके सभी आभूषण नव रत्न निर्मित। ब्रह्मा विष्णु देवता ऋषि गंधर्व मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। वे सर्वप्रिया अपनी शिवा सदाशिव देव की मनोहारिणी धर्म पत्नी है, माता गायत्री है। ये संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा और अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मण तत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जप करे। एक गायत्री त्रिपदा होती है, इसमें 3 पद पाए जा होते हैं। गायत्री को व्याहृतियों से उत्पन्न हुई है, उन्हीं में लीन होती हैं। व्याहृतियाँ प्रणव के रूप में होती हैं और प्रणव में ही लय हो जाती हैं। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है, वह शिव का वाचक है, मंत्रों का राजाधिराज है, महामंत्र है, बीज स्वरूप है, श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है और प्रणव शिव है। क्योंकि वाच्य और वाचक में भेद नहीं होता है, इस महामंत्र को शरीर में काशी में शरीर त्याग करने वाला जीवों के मरण काल में उन्हें सुनकर भगवान से परम मोक्ष का प्रदान कर देते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप परम कारण शिव देव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु धीर और विरक्त लोक के पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिव वाचक प्रणव में लय करके अहम वृक्ष शरीरी वाम इन अनुवाक आदि का जप करके तत्पश्चात यह छंद साम रसवा तैत्तरीय उपनिषद के ही मंत्र हैं। इस तरह अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना, लोक में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से क्रम से 3 बार उच्चारण करे। सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव का उद्धार करके फिर क्रम से इन वाक्यों का उच्चारण करे। ओम भूः संन्यस्तम मया, ओम भुवः संन्यस्तम मया, ओम शुभः संन्यस्तम मया, ओम भूर्भुवः शुभः संन्यस्तम मया। इन वाक्यों का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदनंतर अभयम सर्वभूतेभ्यो मत स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभय दान दिया गया है, ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में 1 अंजलि जल लेकर छोड़ दे। फिर गायत्री का उच्चारण करके कमंडल इत्यादि को ग्रहण करे। तत्पश्चात शिव के चरणारविंद का चिंतन करते हुए गुरु को निकट जाकर के प्रणाम करें। हे प्रणव, तू लौकिक बुद्धि से ढकी हुई परमात्मा की निधि है, तू मेरे सुने हुए उपदेश की रक्षा कर। मुझ में जो पाप है उसका निवारण करो। इस तरह से हम संन्यास ग्रहण करने की विधि को जितना हो सका मैंने कहा है, बड़ी विस्तार से है इसमें। फिर दंड धारण करना चाहिए। भस्म को शिष्य के अंगों में लगाते हैं, उसे लगाने की आज्ञा दें। अग्निरीति भस्म, वायुरति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वभवा इदम भस्म, मंत्र एतानि च्व। इन मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करे और पूरे शरीर में लगाए।
तत्पश्चात हृदय कमल में भगवान महेश्वर का, उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति चित्त में ध्यान करना चाहिए। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि चंद्र देवता सहित प्रणव का उपदेश करे। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराए। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वे प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 भेदों का उपदेश करे। शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करे, गुरु के अधीन रहे, श्रवण मनन और निधिध्यासन पूर्वक जप करे, प्रातःकालिक नियमों का अनुष्ठान करे। गुरु के आदेश के अनुसार प्रतिदिन मंगलमय देवता शिव की पूजा करना में असमर्थ हो तो उनसे अर्धा सहित स्फटिकमय शिवलिंग का ग्रहण करे। मेरा सिर भले ही कट जाए यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य शिव की भक्ति के लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खा के तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव की पूजा करे, उमा सहित। इस तरह से आज की मैंने ये जो संन्यास विधि है लेने की, उसका जो इसमें वर्णन किया गया है उसको हमने कहा। इसी के साथ मैं आज यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगा। विस्तार इसका बहुत है, मैंने बहुत कुछ संक्षिप्त किया है। कल प्रणव अर्थ का विवेचन करूंगा। इसमें ज़्यादा कोई कथानक नहीं है, इसमें श्राद्ध कर्म है और संन्यास लेने की विधि। मित्रों, आप लोगों ने सुना श्राद्ध कर्म, आप सभी जानते हैं कैसे किया जाता है, मैंने वो भी बताया। नंदी श्राद्ध किया है, का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। पितृ श्राद्ध है, देव श्राद्ध है, सभी तरह के श्राद्धों का वर्णन है। प्रणव के अर्थ का कल मैं विवेचन करूंगा। पहले भी मैंने कहा है, अब स्कंद भगवान के द्वारा किया गया है। आज इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को निश्चित ये सब अच्छे लगे होंगे। आज हनुमान जी महाराज का जन्मदिन है। आज उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और हनुमान जी महाराज के जन्मदिन को सब लोग खूब प्रेम से मनाएं। प्रातः से ही मनाया जा रहा है और हनुमान जी महाराज संपूर्ण देशवासियों को आशीर्वाद अपना प्रदान करें। बल बुद्धि विद्या ये सब के देने वाले हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं और भगवान श्री रघुनाथ जी के सबसे महान सेवक भी हैं और सबसे बड़े वैष्णव भी हैं। हनुमान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। हर हर महादेव, जय महाकाल। सभी मित्रों को, सभी देशवासियों को, जिस कथा को जो सुन रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। टीकमगढ़ से ताजेंद्र मिश्रा में कथा रोज़ कहता हूँ, आप लोग सुनिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी करिए, औरों को भी सुनाइए। किसी का कुछ एक पैसा नहीं लगता है, केवल थोड़ा सा समय ही लगेगा, लेकिन उसमें आपको एक महान कथा सुनने को मिल रही है। जय श्री राम मित्रों।